गरजा बाबा का बुलडोजर। अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन, सरकारी जमीनों को किया कब्जा मुक्त, माफियाओं पर टूट पड़ी योगी की पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। पहले ही दिन विपक्ष एसआईआर से लेकर कफ सिरफ और बुलडोजर तक तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयारी करके आया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरफ केस में बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कफ सिरफ मामले में समाजवादी पार्टी के साथ कई आरोपियों के संबंध की बात सामने आई है। योगी ने यह भी कहा कि हर माफिया के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते हैं। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठेगा। वहीं आज माफिया अतीक अहमद की बची कुची ताकत को भी योगी की पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। आज प्रयागराज में जमकर बुलडोजर गरजा, जहां अतीक के करीबियों पर दनादन एक्शन हुआ, जिसके बाद अतीक के गुर्गों पर 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सीएम योगी का वो बयान देखते हैं जिसमें उन्होंने डंकी की चोट पर बता दिया कि समाजवादी पार्टी और माफियाओं का गठजोड़ यूपी में कितना स्ट्रांग है। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा। लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई मान्य सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी के इस बयान पर यूपी का सियासी तापमान काफी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता जमकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी के बवाल को लेकर भी बड़े एक्शन की तैयारी पहले ही कर रखी है। योगी का आदेश है कि हंगामा करना है तो सदन से बाहर होना पड़ेगा, सदन से खदेड़ दिया जाएगा। वहीं सदन में स्पीकर ने भी संयम बरतने की अपील की। सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें भी ये तय किया गया कि हंगामा नहीं, अगर हंगामा हुआ तो मार्शल भी तैयार हैं सदन से बाहर फेंकने के लिए। यूपी में अवैध और जहरीले कफ सिरप के काले कारोबार ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा रखा है। यूपी विधानसभा सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश के युवाओं की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वालों को, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के दौरान ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि इस अवैध नेटवर्क के जो तार हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सरकार ने इसे सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कड़ा प्रहार करते हुए कफ सिरफ कांड में जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके गहरे संबंध समाजवादी पार्टी के माफिया तंत्र से है। जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण हासिल था,
जिसकी आड़ में वो लंबे वक्त से जहरीली दवाओं का अवैध कारोबार कर रहे थे। उन्होंने साफ किया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और उनके पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कफ सिरप घोटाला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कोडिन युक्त इन जहरीले सिरप की तस्करी नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी की जा रही थी। माफियाओं ने एक ऐसा समानांतर नेटवर्क खड़ा कर लिया था जहां दवाओं को जीवन रक्षक की बजाय नशे के रूप में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। एसटीएफ अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में और कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। इस कांड के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में खास अभियान छेड़ दिया है। अब तक 50 से ज्यादा जिलों में 300 से ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप बरामद किए गए हैं और 133 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज की गई है। कई दवा विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों के लाइसेंस फौरन प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं ताकि इस अवैध सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। सीएम ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एक हाई लेवल एसआईटी का गठन कर दिया है। यह टीम न सिर्फ गिरफ्तार अभियुक्तों के राजनीतिक संबंधों की जांच करेगी, बल्कि दवा विभाग में मौजूद उन विभीषणों की भी पहचान करेगी जिन्होंने इन माफियाओं की मदद की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले में शामिल दोषियों पर रसूखा जैसी कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अमानवीय कृत्य की हिम्मत ना कर सके। यानी समाजवादी पार्टी के जो कई नेता हैं, जो सफेद पोश हैं, वो इस मामले में गिरफ्तार होने वाले हैं और इसको लेकर एसआईटी से लेकर यूपी पुलिस की कई टीमें धड़ाधड़ छापेमारी कर रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चीख चिल्ला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रहे हैं। अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार सीएम योगी की तरफ से कर दिया गया है, जिसको लेकर उनकी टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है। अतीक के गुर्गों का एनकाउंटर। जहां यूपी में कफ सिरप पर धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, वहीं शहर में अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से पीडीए का बुलडोजर गरजा है। शुक्रवार को ही पीडीए ने माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे अलीना सिटी से जुड़ी जमीन पर बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। करीब 20 बीघा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह एक्शन जोन 2 के उपजोन 2A क्षेत्र के अंतर्गत थाना एयरपोर्ट इलाके के बीरमपुर बख्शी के अलीना सिटी में किया गया। पीडीए के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि यहां बिना किसी स्वीकृति, मानचित्र और प्राधिकरण की इजाजत के बिना लंबे वक्त से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जमीनों को प्लॉटों में काट कर बेचने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि पीडीए की जांच में सामने आया है कि अवैध प्लॉटिंग इमरान, जुबैर मोहम्मद उर्फ पप्पू और शोक मोहम्मद उर्फ मुन्ना बीड़ी और उर्फ मुन्ना हिंद सवार सहित कई लोगों के द्वारा की जा रही थी। इन्हें माफिया अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। जोनल अधिकारी के नेतृत्व में पीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे अवैध विकास काम को ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पीडीए ने इससे एक दिन पहले 18 दिसंबर को ही इसी इलाके में बड़ा एक्शन लिया था। पीडीए ने इसके अलावा ही शुक्रवार को ही लखनऊ रोड पर नवजीवन हॉस्पिटल के सामने करीब 2 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कर दिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्रवाई के दौरान इससे जुड़े जोनल अधिकारी, अवर अभियंता और लेखपाल, सुपरवाइजर, पीडीए के प्रवर्तन टीम के सदस्य और थाना रिपोर्ट, साथ ही साथ फफा मऊ की पुलिस बल भी मौजूद रहे। पीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि माफिया किसी भी प्रभावशाली शख्स से जुड़े अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से और पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि जितने भी अतीक के गुर्गे हैं और जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको मौके पर ही ढेर कर दिया जाए। यानी सीधे एनकाउंटर के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी जो बची कुची माफिया अतीक अहमद की ताकत है, उसे भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। प्रयागराज से तो पूरा सफाया हो गया है, लेकिन फफा मऊ और जैसे कुछ और जो जिले हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के गुर्गे फिर से पनपने की कोशिश कर रहे थे, अब उन पर दनादन एक्शन किया जा रहा है।
इसके साथ ही अतीक अहमद के कई रिश्तेदारों से पूछताछ भी की गई है और कईयों को हिरासत में लेकर अब भी पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के काफी करीबी रहे जावेद को भी पुलिस उठाकर ले गई है, उससे भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि अवैध प्लॉटिंग में इस शख्स का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। यानी कफ सिरप को लेकर पहले ही योगी की पुलिस एक्शन में है, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद, जो माफिया अतीक अहमद है, उसका कुछ जो बची कुची ताकत है उसे भी निपटाया जा रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। आज यूपी विधानसभा का दूसरा दिन है और देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से लेकर उनके तमाम नेता उनके बचाव में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन यूपी विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई मुद्दे हैं। एसआईआर से लेकर वोट चोरी को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, तो पहले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते रहे हैं अब उनका खुलासा करने का वक्त आ गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है कि किस तरह से कोडिंग कफ सिरप मामले में जिस तरह से अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उन सभी को राजनीतिक संरक्षण हासिल था और यह संरक्षण किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सीधा आरोप लगाया गया है। लेकिन जो आरोप अब समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं उसको लेकर उनके नेता अपने बचाव में नजर आ रहे हैं और इसे एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों की तरफ भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ अतीक अहमद पर बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं एनकाउंटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ कफ सिरप कोडिंग मामले में लेकर भी धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी जारी है। हाई लेवल जो एसआईटी है उसका गठन कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व योगी के सीनियर अधिकारी कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।